हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो ये लेटेस्ट एडिशन की बुक है 24 to 25 की। इसमें हमने चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आज की क्लास में करते हैं। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपसे कह रहे हैं let P and Q be the points of trisection of a line segment joining the points A and B। उनके coordinates दे रखे हैं such that P is nearer to A। find the coordinates of P and Q। कह रहे P और Q ऐसे दो पॉइंट्स हैं जो एक लाइन सेगमेंट को तीन पार्ट्स में बांट रहे हैं। ठीक है, जो P पॉइंट है ना वो A के नियरर में है। आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो अगर मैं एक बार इसकी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, मैंने यहाँ ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया। कह रहा था पी इसके नियर में है तो इसलिए पी यहाँ ले रही हूँ और क्यू यहाँ ले रही हूँ। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है 2 -2 -7 और 4। मुझे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मैंने क्या किया, वो खुद से लेट कर लिया। इसके एक्स और वाई लेट किया है और इसका ए और बी लेट किया है। आप कुछ भी डिफरेंट लेट करना। एक्स और वाई और ए और बी मैंने लिया है। आप चाहो तो सी डी, ए बी और सी डी भी ले सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। अब आपको पता है जब ये पॉइंट्स इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको रेशो चाहिए, है ना। अब मैं क्या करती हूँ, इसी वाली फिगर को, इसी वाली लाइन को एक बार दोबारा यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। सिर्फ पी पॉइंट लिया है मैंने यहाँ पर। कोऑर्डिनेट्स अगेन वही सेम लिखे हुए हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पर भी एक बार ही और ड्रॉ कर रही हूँ। एग्जाम में आपको ऐसे तीन तीन बार नहीं बनानी है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्यू ले लिया है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसकी रेशो यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि ये 1 है और ये 2 है, क्योंकि ये दो पार्ट्स हैं यहाँ, 1 और 2 पार्ट है ना, और ये एक पार्ट है। तो पी के लिए रेशो हो गई 1:2। क्यू की अगर बात करूँ तो अब यहाँ दो पार्ट है, ए पी और पी क्यू, तो ये 2:1 हो जाएगा। मुझे रेशो ही नहीं पता थी। मेन अगर रेशो पता चल जाएगी तो मैं कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाल पाऊंगी विद दी हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पर रेशो ऐसे निकाली। दो पार्ट्स में था तो उसे 2 माना, जो एक सिंगल पार्ट था उसे 1 माना है। ठीक है, अब चलो कोऑर्डिनेट ऑफ पी की बात करते हैं यहाँ पर। तो मेरे को एक्स निकालना है। सेक्शन फॉर्मूला कहता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यही आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो m1 आपके पास कितना है 1, x2 आपके पास है -7, m2 है 2, x1 है आपके पास 2। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का 2। ठीक है, अगर हम यहीं पर ही साथ में y की भी बात कर लें तो m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। तो y आपके पास आ जाएगा, m1 आपके पास 1 है और y2 आपके पास 4 है, m2 आपके पास 2 है, y1 आपके पास -2 है। यहाँ आ गया 1 + 2। क्लियर है। तो ये हो जाएगा -7 + 4/3 x की वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा -3/3 x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। y हो जाएगा 4 - 4, क्योंकि 2 2 जा 4 +- तो 0/3 y की वैल्यू 0 आ गई। तो p के कोऑर्डिनेट्स आपने x और y माने थे, वो आपके निकल गए कितने, 1 और 0 निकल गए। क्लियर है यहाँ तक, कहीं दिक्कत तो नहीं है p वाले कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, -1, सॉरी 1 नहीं -1 आएगा, क्योंकि वहां पर एक ही माइनस बच रहे हैं ना, इसीलिए। चलिए अब q के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला पता ही चल गया, बस x की जगह यहाँ पर a लिखना है। तो m1 है आपके पास कितना, अब ये वाली फिगर देखना। ठीक है, m1 है आपके पास 2 और यहाँ पर x2 है आपके पास -7। फिर आ जाएगा 1 × में 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो -14 प्लस का 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर a आ जाएगा कितना, -12/3। a की वैल्यू आ गई -4। b फाइंड करो। m1 है आपके पास 2, y2 है आपके पास 4, m2 है आपके पास 1, y1 है आपके पास -2। यहाँ पर आ जाएगा 2 + का 1।
तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, नीचे 3 आ गया, 6 अपॉन में 3 कट होके 2 आ गया। तो ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपने ए और बी माने थे जो आपके निकल गए -4 और 2। तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स ही इसमें आपको निकालने थे, वो यहाँ पर फाइंड हो गए। तो जब भी एक लाइन को 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्शंस में डिवाइड करें तो आपको रेशियो इस अकॉर्डिंग ही लेनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहीं भी डाउट लगे इस क्वेश्चन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। इसके अलावा चैनल पे चैप्टर नंबर 1 to 5 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं इसी बुक के, प्लस चैप्टर नंबर 12 भी अपलोड हो गया है, चैप्टर नंबर 13 भी हो गया है। तो अब साथ साथ जल्दी से चैप्टर्स को कवर करते रहिए। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछते रहिए। इस बुक से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।